नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सिद्धांत बच गया था लॉर्ड डलहौजी का, जो बेपकत का सिद्धांत है, जिसे राज्य हड़प नीति कहते हैं और गोद निषेध आदि नाम से जाना जाता है। तो आइए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यह बेपकत का जो सिद्धांत है 1833 में ही यह नीति आ गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। तो जो 1800 लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक था दोस्तों। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस सिद्धांत का तेजी से विस्तार किया, क्योंकि यह विस्तारवादी नीति से संबंधित है और यह विस्तार भी अच्छे से किया। बहुत के अंग्रेजों का ये जो अंग्रेजी शासन का विस्तार बहुत तेजी से किया था, इसीलिए इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो यह जो बेपकत का सिद्धांत राज हड़प नीति है, यह युद्ध से संबंधित थी, क्योंकि यह युद्ध के माध्यम से इसको किया था। तो जैसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेजों और सिख का जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848-49 में द्वितीय। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के से ही डलहौजी ने इस युद्ध के माध्यम से ही विलय करना शुरू किया था, क्योंकि 1848 में आया था। तो 48-49 का जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसी से ही लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध के माध्यम से इसका विलय कर लिया था बंगाल में। तो और किसका विलय किया था? तो सिक्किम को 1850 में सिक्किम को भी युद्ध के माध्यम से इसका विलय कर लिया था। लोअर बर्मा को भी 1852 में युद्ध के माध्यम से इसका विलय किया था। लोअर बर्मा था उसको। अब क्या था? तो बेपकत सिद्धांत के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। जो बेपकत का सिद्धांत है दोस्त, यह संबंधित है, जैसे इसे इसमें कहा गया है कि किसी राजा को, यदि कोई भी राजा हो, यदि उनकी संतान नहीं है, यदि उनके कोई भी बच्चा नहीं है, तो वह गोद यदि लेते हैं, तो यही डलहौजी की नीति है। इसलिए इन्होंने यह नीति निकाली। एक इस नीति को ही बेपकत का सिद्धांत कहते हैं कि जो राजा लोग जिनके संतान नहीं है वो गोद ले लेते हैं। तो इन्हीं गोद से संबंधित डलहौजी ने एक नीति निकाली, एक सिद्धांत दिया अपना। इसी को ही बेपकत का सिद्धांत कहते हैं, जो 3 तरह से लगाता था। डलहौजी ने इस सिद्धांत को 3 तरह से लागू किया। एक तो था स्वतंत्र राज्य, जिसपे न अंग्रेजी सत्ता थी, वो स्वतंत्र थे, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। तो डलहौजी ने कहा कि जो स्वतंत्र राज्य हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, चाहे गोद लें चाहे ना लें। और दूसरे प्रकार के क्षेत्र थे, जैसे मुगल पेशवा थे, तो ब्रिटिश की अधीनस्थ हैं ये। यदि कोई क्षेत्र या राज्य ब्रिटिश के अधीन है, कोई राज्य, तो वहाँ के राजा को यदि गोद लेना होगा तो पहले गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी होगी। भारत के गवर्नर जनरल से उसे परमिशन लेनी होगी। और तीसरे प्रकार के क्षेत्र थे, जैसे राज्य थे ब्रिटिश द्वारा निर्मित, जो ब्रिटिश द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जो राज्य बनाया गया था, निर्मित किया गया था। जैसे सतारा उदाहरण में देखते हैं, इन्हें कहा कि इन गोद निषेध रहेगा, सीधा इनका विलय होगा, इन्हें किसी प्रकार का इनकी जोर जबरदस्ती युद्ध कुछ नहीं होगा, सीधा इनका विलय किया जाएगा। तो दोस्तों आइए विलय के बारे में दोस्तों जानते हैं थोड़ा। सबसे पहले विलय किसका हुआ था? तो 1848 में सबसे पहले सतारा का विलय हुआ। वहाँ के राजा थे अप्पा साहिब। सतारा के राजा थे अप्पा साहिब। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इनका विलय हो गया। जैतपुर जो मुंबई में है, संभलपुर जो उड़ीसा में है, यानी जैतपुर और संभलपुर को 1849 में इनका विलय किया गया। और कौन कौन थे दोस्तों? और थे बघाट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इनका 1850 में इनका विलय कर लिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उदयपुर जो मध्य प्रदेश में, उदयपुर 1852 में इसका विलय किया गया।
झांसी 1853 में विलय किया गया। झांसी के राजा थे गंगाधर राव, उनकी पत्नी थी लक्ष्मीबाई। उनको कोई संतान नहीं थे, उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया था आनंद राव को। तो झांसी को उन्होंने 1853 में विलय किया। बरार हैदराबाद में पड़ता, 1853 में बरार का ही भी विलय किया। यानी झांसी और बरार दोनों का विलय 1853 में हुआ। नागपुर का विलय 1854 में किया गया। अब आता है अवध। अवध का विलय 1856 में किया गया था। यहाँ एक रेजिडेंट था आउटरम, इन्हीं के सहयोग से कुशासन का आरोप लगा करके विलय किया गया अवध का। यानी अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया कि आप अच्छे शासक नहीं हैं, इसलिए इनका भी विलय कर लिया गया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी 1856 में वापस चला जाता है।